बहुत पहले समय की बात है। एक गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। वे दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन कौवे ने गिलहरी से पूछा कि मेरे मन में कई दिनों से कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है जो कि मृत्यु को भी हरा दे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, और तीसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धर्म क्या है। फिर कौवे की बात सुनकर गिलहरी कहने लगी, हे कौवे, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखी हुई घटना सुनाती हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक रायपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक आदमी रहता था जो एक सावंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस आदमी का एक लड़का था जिसका नाम था वीर प्रताप। एक दिन वीर प्रताप भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर के निकला। घूमते घूमते वीर प्रताप को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी का प्याऊ दिखाई दिया। वो वहीं जाकर पानी पीने लगा और अपने घोड़े को भी पिलाया। थोड़ी देर वहीं बैठकर उसने आराम किया। आराम करते समय वीर प्रताप ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वो यात्री कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है ये पानी पिलाने वाला। पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे। यह आशीर्वाद राहगीर देते जा रहे थे। इस बात को वीर प्रताप सुन रहा था और सोचने लगा कि मैं एक प्याऊ खोलूंगा और वहां मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। ये सोचकर वो घर चला गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो उसके पिता कहने लगे, क्यों, क्या काम है तुम्हें? तब वो लड़का बोला कि पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर रख देंगे। नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान लेता है और एक प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। अब वीर प्रताप एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बना लेता है जहां दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते थे पानी पीकर आगे बढ़ जाते थे। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर के वीर प्रताप के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। फिर यमदूत ने देखा कि प्याऊ बनी हुई है तो वो चारों अपना भेष बदलकर उस प्याऊ पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो वो वीर प्रताप के प्याऊ का पानी पीकर जाते। फिर एक दिन वीर प्रताप ने देखा तो कहने लगा कि भाई, तुम 4 दिन पहले यहाँ आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वो चारों कहने लगे, हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब वीर प्रताप उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब भी वो यमदूत वहां आते तो वीर प्रताप उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत वीर प्रताप के मित्र बन गए। इसके बाद जब भी वो चारों उस मार्ग में आते तो वीर प्रताप की प्याऊ पर जरूर आते और वहां बैठकर उससे बातें करते, फिर चले जाते। अब वीर प्रताप के विवाह का समय आया तो वीर प्रताप अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वो चारों यमदूत उसके विवाह में शामिल हुए। विवाह होने के बाद वीर प्रताप अपनी पत्नी को घर लेकर आया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों को कहने लगे, कल ठीक 12 बजे तुम्हें वीर प्रताप नाम के व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे, वीर प्रताप तो हमारा मित्र है, हम उसे कैसे यहाँ लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत वीर प्रताप की प्याऊ पर आते हैं और जहाँ वीर प्रताप पानी पिला रहा होता है वहाँ जाकर वे चारों दूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और वीर प्रताप के पास आकर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वे चारों रोने लगते हैं। तब वीर प्रताप उन्हें रोता देखकर पूछता है कि मित्रों,
तुम लोग क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंड जरूर दिलवाऊंगा। फिर उनमें से कोई कुछ जवाब नहीं देता। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत सबसे ज्यादा रो रहा था। वीर प्रताप उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या हुआ है? फिर वो छोटा वाला यमदूत कहता है कि मित्र, क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है बल्कि यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी व्यक्ति की आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारे प्याऊ पर आकर के पानी पीने के लिए आ जाते थे और धीरे धीरे हमारी और तुम्हारी मित्रता हो गई। यह सुनकर वीर प्रताप भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा कि मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज जी ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और जो 3 मेरे बड़े भाई हैं ये तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर वीर प्रताप कहने लगा, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हें रोने से क्या लाभ? इसमें भला तुम कर ही क्या सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा यमदूत कहता है कि मित्र, सबसे ज्यादा स्नेह मैं तुमसे ही करता हूँ, परंतु क्या करूँ, मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूं और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों हो। तब वीर प्रताप कहने लगा कि ठीक है मित्र, कोई बात नहीं है, जो यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर छोटा यमदूत कहता है, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए। अब वीर प्रताप फिर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे। और जब 12 बजने का समय नजदीक आया तो छोटा वाला यमदूत सर्प का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। इधर वीर प्रताप मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर मैं अपनी पत्नी से बातें कर लूँ। और यह सोचकर वह ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था जिन पर वो सर्प बैठा था। जब वीर प्रताप ने सर्प को बैठे हुए देखा तो वीर प्रताप ने उसे पहचान लिया और उससे कहने लगा, हे मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सर्प कहता है, मित्र, मैं तुम्हें जरूर डस लूँगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे मैं तभी डसूँगा। जब सर्प और वीर प्रताप आपस में बातें कर रहे थे तब उसकी पत्नी ने उसे देख लिया और उनकी बातें सुन ली। वीर प्रताप की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी केवल 10 ही दिन हुए हैं और ये क्या घटना होने वाली है। इसके बाद गिलहरी आगे कहती है, वीर प्रताप की पत्नी ने उस दिन 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। जिस शहर में वीर प्रताप रहता था उसी शहर में एक बहुत ही गरीब आदमी भी रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो महीने की गर्भवती थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन वीर प्रताप को वह सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ था। वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी, तो वो लड़की अपने माता पिता से कहने लगी कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो कुछ। तो पिता कहने लगा, बेटी, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वो लड़की बोली कि यदि तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो ये जो बच्चा पैदा हुआ है मैं इसे ही खा जाऊंगी। जब उस गरीब व्यक्ति ने ये बात लड़की के मुंह से सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी तो वो पिता कहने लगा, बेटी, तुम रुको, मैं जाता हूँ, अगर कोई कुछ दे देता है तो मैं खाने के लिए अवश्य ले आऊँगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगने चला जाता है। जो कोई उसे देखता तो दरवाजा बंद कर लेता। इस प्रकार चलते हुए वो व्यक्ति उसी ठाकुर के महल के पास आया जहाँ पर वीर प्रताप से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वो मांगने वाला आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है
और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वो नवजात शिशु को खाने ही वाली है। जब ये बात वीर प्रताप की पत्नी ने सुनी तो वो सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा। तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है? इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद वो गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला आता है और जब तक वीर प्रताप और सर्प बातें कर रहे होते हैं तब तक वो गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने जी भर के खा लिया तो पूछने लगी, पिताजी आज इतना भोजन कहाँ से आया? तब उस पिता ने कहा, ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है जिसका विवाह अभी कुछ समय पहले हुआ है उसने ही मुझे ये भोजन दिया है। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। ये सुनकर भोलेनाथ का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, मृत्यु लोक में देख कर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है जिसकी वजह से मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार देखकर बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था वो भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से ये कह दिया है कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। वो कुछ ही सेकंड के बाद उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति के नियमों के अनुसार वीर प्रताप की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर के बाहर बैठे हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से वीर प्रताप की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान शिव कहने लगे कि मुझे उसकी आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना आए। भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस वीर प्रताप पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। तब वीर प्रताप उस यमदूत से कहने लगे, हे मित्र, अब तुम मुझे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सर्प ने वीर प्रताप को डस लिया और सर्प सोचने लगा कि 5 मिनट में वीर प्रताप मर जाएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद भी वीर प्रताप को कुछ नहीं हुआ। सर्प कहने लगा, हे मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? वीर प्रताप कहने लगा, हे मित्र, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, लेकिन वीर प्रताप की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर उस पर नहीं हुआ। फिर वीर प्रताप सर्प से कहने लगा, मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से वीर प्रताप को डसा, परंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर वीर प्रताप को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वो चारों यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे, हमने बहुत प्रयास किए लेकिन उस व्यक्ति के प्राण आप तक ना ला पाए। फिर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उस वीर प्रताप के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था वो व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी नहीं मरा, इसका क्या कारण है? तब भगवान शिव समझाते हैं, हे यमराज, ये आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, हे प्रभु, ये आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब शिव जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को श्राप या आशीर्वाद देता है तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं होती, चाहे उसके लिए फिर मुझे प्रकृति के नियमों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे महीनों पहले ही छोड़कर मर गया हो, जो अपने पिता के पास रह रही हो और पिता के पास भी खाने को कुछ ना हो, जिसने कुछ समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया हो, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वो अपने नवजात बच्चे को खाने को तैयार थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया उस वीर प्रताप की पत्नी ने। उस औरत ने उसे ऐसा आशीष दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए।
मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष या श्राप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूँ। इसलिए तुम्हें वीर प्रताप की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज वीर प्रताप की आयु को 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। तब गिलहरी कौवे से कहती है, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन है जो मृत्यु को भी हरा देती है, तो समझो सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या श्राप दे तो उसको ईश्वर भी टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो समझ लो सबसे बड़ा दान अन्न का दान होता है। अगर आप भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो सबसे बड़ा दान है ये। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो समझ लो कि जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप दान दीजिए, उस समय उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर दान देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो दान आपका बेकार होता है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।